आज के इस वीडियो में विद्यार्थी द्विघात समीकरणों के गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना सीखेंगे। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि हम किसी भी द्विघात समीकरण के अगर मूल ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमारे पास दो मुख्य विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि और दूसरी है सूत्र विधि। और गुणनखंड विधियों में आपको तीन विधियां बताई गई थी। एक तो मध्यपद विभाजन, दूसरी वर्गांतर और तीसरी पूर्ण वर्ग। मध्यपद विभाजन और वर्गांतर ये दो विधियां जैसा प्रश्न होता है उसके अनुसार होती हैं, और जब इन दोनों विधियों से यदि कोई प्रश्न आपको कठिन लगे, हल ना हो पा रहा हो, तो आप पूर्ण वर्ग विधि द्वारा उसे हल कर सकते हैं। हालांकि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सभी प्रश्नों को भी हल किया जा सकता है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। बच्चों, मध्यपद विभाजन द्वारा किसी द्विघात बहुपद को हल करने के लिए वहां पर तीन पदों का होना जरूरी है, जिनमें से ध्यान रखना है एक पद दो घात वाला, दूसरा पद उसके आधी घात वाला, मतलब अगर यहां 4 घात होती तो यहां फिर 2 घात होना चाहिए था, और तीसरा पद बिना घात वाला। इस प्रकार ही होने चाहिए। मध्य पद को हमेशा कम घात वाले पद के रूप में होना चाहिए। कभी कभी प्रश्न में पद इधर उधर लिख दिए जाते हैं, तो आप उन्हें व्यवस्थित कर लें, तत्पश्चात हल करें। यहां पर मध्य पद है -3x। इस x का गुणांक -3 है। यह 3 गुणांक प्राप्त करने के लिए हमें इस द्विघात वाले पद के गुणांक और अचर गुणांक का सहारा लेना होता है। जैसे इस x² वाले चर का गुणांक 1 है, यहां पे 1 साइलेंट है, छिपा हुआ है, और 10 स्वयं में एक अंक है। इन दोनों का जब हम गुणनफल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10। अब इस 10 के हमें पुनः 2 टुकड़े करने हैं। ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जो यहां पर चिन्ह प्रयोग किया गया है माइनस, वही चिन्ह तुम यहां पे लगा दो। 10 के ऐसे 2 टुकड़े, वो भी गुणा के रूप में गुणनखंड करना है, कि जिनसे इस माइनस चिन्ह के प्रयोग से हमें क्या प्राप्त हो जाए, 3 प्राप्त हो जाए। तो 5 दूनी 10। देखो 5 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अर्थात इस 10 के गुणनखंड करने से हमें यह 3 प्राप्त हो गया। कैसे? यहां चिन्ह माइनस है घटाने पर, अगर यहां प्लस होता तो जोड़ने पर। तो हमने 3 को क्या लिखा, 5 माइनस 2। अब ये 3 कैसा है, -3 है, तो फिर आप इन पदों के चिन्ह बदल लीजिए। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। देखिए जरा ध्यान से, ठीक। तो अब इसका गुण देखिए, अगर इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या आएगा, -5 और +2 का गुणा करोगे क्या आएगा, -10 आएगा। क्या आएगा, -10 आएगा। और फिर देखो यहां पे है क्या, -10 है। अर्थात पहले हमने चिन्ह की बात नहीं की थी, लेकिन जब हमने हल जब निकाला तो जो हम गुणनखंड लाएंगे उनका गुणनफल भी इसी प्रकार होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो खंड होंगे
ये क्या हो गया, इस मध्य पद के गुणांक का विभाजन हो गया, इसीलिए इस विधि को मध्य पद विभाजन कहते हैं। तो अर्थात ये क्या बन गया, -3x, ये बन गया -5x प्लस 2x। इनमें x लगा दीजिए, बाकी सब उतार दीजिए, बराबर 0। पहले जोड़े में x कॉमन लीजिए, x -5 बचेगा। दूसरे जोड़े में देखो 2 का भाग चला जा रहा है, 2 कॉमन लीजिए, x -5 बचेगा, बराबर 0। तो x -5, यह ब्रैकेट कॉमन हो रहा है, x + 2 बराबर 0। तो एक टुकड़ा क्या आया, x -5 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया, 5। तथा दूसरा टुकड़ा x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। तो आता है x बराबर क्या उत्तर आ गया, -2 छोटी संख्या है, 5 बड़ी संख्या है। तो इसको क्रम से लिखकर इस प्रकार हम लिख देते हैं। तो x के 2 मान प्राप्त हो गए। और जैसा कि तुम्हें पहला भी बताया गया है कि द्विघात समीकरण में 2 घात वाला चर होने के कारण x के 2 मूल प्राप्त होते हैं, अर्थात 2 मान प्राप्त होते हैं। तो ये पहला प्रश्न हल हो गया। अब देखते हैं, आते हैं, हल करेंगे हम दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है x² - 4√2x + 6 बराबर 0। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या करना है, यहां एक गुणांक 1 × 6, 6 आया, 6 के गुणनखंड करेंगे, क्या लाना है, 4√2 लाना है। देखिए जरा, 6 के गुणनखंड करने पर क्या लाना है तुम्हें, 4√2 लाना है। तो अब देखिए भाई, 6 के जब आप गुणनखंड करते हैं 2 टुकड़े, तो क्या मिलेंगे, 3 दूनी 6। ठीक, क्या बना, 3 दूनी 6। अब देखो यहां प्लस लिखा हुआ है, तो 3 में 2 जोड़ोगे तो आ जाएगा 5, और 6 के अन्य कोई गुणनखंड हो नहीं सकते, एक होगा 6 कम 6। तो अब इनको जोड़ोगे तो 6 एक 7 हो जाएगा, तो ये तो बेकार। अब हमको करना क्या पड़ेगा, इस 2 के हमें पुनः 2 गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 2 को हम कह सकते हैं √2 × √2। तो अगर इस पहले खंड में ये √2 दे दिया जाए कि 3 √2 में गुणा किया जाए 1 √2 का, तो क्या आ जाएगा, √2 का गुणा 2 और 3 दूनी 6। तो इस प्रकार इस 6 के गुणनखंड हो गए 3 √2 × √2। और ये √2 क्या है, 1 √2। अगर हम दोनों आपस में मिलाएंगे, जोड़ेंगे, तो 3 √2 में 1 √2 जोड़ देंगे, 4 √2 आ जाएगा, ये हमारा मिल जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, अब यहां माइनस चिन्ह है, तो जोड़ के लिए हमेशा कैसी क्रिया होती है, अगर माइनस का 3 √2 और माइनस का 1 √2 होगा, तभी दोनों जुड़ करके -4 √2 बनाएंगे। तो जोड़ में चिन्ह समान होने चाहिए, तो -3 √2x -1 √2x। प्लस नहीं करोगे, अगर प्लस कर दोगे तो ये घट जाएंगे। हमें करना क्या, जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए चिन्ह समान होने चाहिए। तो x कॉमन लेंगे, तो x -3 √2 बचेगा, यहां पर -√2 से भाग चला जाएगा, तो x -3 √2 बचेगा, बराबर 0। तो क्या करेंगे, x -3 √2 कॉमन लेंगे, तो x -√2 बचेगा, बराबर 0। अब लिखेंगे, अतः यदि x -3 √2 बराबर 0, तो x बराबर 3 √2 तथा x -√2 बराबर 0 अगर लोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, √2। अतः x के 2 मान प्राप्त हो गए, √2 छोटा मान
कॉमा 3√2 बड़ा मान। ये आपके दो रिजल्ट आपके प्राप्त हो गए और ये प्रश्न पूरा हो गया। इसी प्रकार आते हैं, देखते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन विद्यार्थियों के सामने है। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। तो अभी हमने बताया था x² का गुणांक और अचर गुणांक इनका गुणा करिए। 5√2 में √2 का गुणा करो तो गुणा करने से कितना आया, √2 का 2 पंचे 10, 10 के गुणनखंड करो, 10 के गुणनखंड करो। क्या करना है, यहाँ पे आ जाए 7 तो 5 प्लस 2। तो अब 7 को क्या लिखोगे, 5x प्लस 2x। बाकी सब ज्यों का त्यों उतारिए। √2x² प्लस पहले जोड़े में x कॉमन लीजिए तो √2x प्लस 5, ठीक है ना। अब देखिए √2x प्लस 5 प्लस दूसरे जोड़े में 2 कॉमन ले लीजिए तो देखिए क्या बच रहा है, x प्लस 5√2 बराबर 0। अब यहां पे थोड़ा सा देखिए विद्यार्थियों को भ्रम हो सकता है। क्या हो गया कि जब हमने इधर कॉमन लिया था तो √2 प्लस 5x बचा था, ठीक है ना, सॉरी 5 बचा था, √2x प्लस 5 बचा। लेकिन यहां पे उतना नहीं बच रहा है। अभी तो जितना इस ब्रैकेट में बचा उतना ही यहां बचना चाहिए, तभी हम दोबारा कॉमन ले पाएंगे। तो इसके लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा, जो तुमने 2 कॉमन लिया था तो पहली बात तो यही गलती हुई कि 2 कॉमन नहीं हो रहा, 2 का भाग नहीं जा रहा है। कि जा रहा है, नहीं जा रहा है। अंकों में वह कॉमन होता है जिसका भाग चला जाए, तो इसलिए यह कॉमन गलत है। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को हम क्या कह सकते हैं, √2 तो इस √2 को हम कॉमन लेंगे। जब √2 कॉमन लेंगे तो इस 2 के पास √2 बच जाएगा और यहां का √2 बाहर कॉमन हो चुका, ये √2 नहीं बचेगा। अब हमारे दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए। ये लाइन विद्यार्थी बहुत ध्यान दें, अगर समझ में ना आया हो तो पुनः इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखकर समझें। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, अब ये ब्रैकेट कॉमन हो गया, √2x प्लस 5 कॉमन हुआ तो x प्लस √2 बचा बराबर 0। अब आ गए, यदि √2x प्लस 5 बराबर 0 तो √2x बराबर 5, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस x बराबर -5/√2। और ध्यान रखिए बटे में करनी होती नहीं है, तो फिर क्या करोगे, √2 का ऊपर नीचे गुणा करोगे तो x बराबर -5√2/2 तथा दूसरी तरफ आओ x प्लस √2 बराबर 0 तो x बराबर -√2। तो इस प्रकार x के 2 मान प्राप्त हो गए। अतः x बराबर, अब देखना है कि इन दोनों में छोटा कौन है, ये -√2 है ना। √2 का मान कितना होता है, 1.4 के आसपास, ठीक है। अब ये क्या है, ये 5 का √2 में गुणा है, यानी 5 × 7.5 लगभग 7 के आसपास, और 2 का भाग लगाओगे तो 3 3.5 के आसपास हो जाएगा। तो ये -3 के आसपास, ये ज्यादा दूर होगा, अर्थात ये छोटा है। तो -5√2/2 -√2, ये आपके दोनों उत्तर हो गए। अब आते हैं अगला प्रश्न देखेंगे विद्यार्थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। चलिए देखते हैं, हल करेंगे। 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0।
अब देखो इधर आ जाते हैं रफ कार्य के लिए। 2 का गुणा हम 1/8 में करेंगे, तो 2 चौको 8 आ गया 1/4। और हमें लाना क्या है? वन लाना है। अगर 1/4 के गुणनखंड करेंगे तो 1/2 गुणे तो 1/2, आधा और आधा। और जब आधे में आधा जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? आधे में आधा एक। आधे में आधा जोड़ दोगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम इस 1 की जगह जो यहाँ 1 छिपा हुआ है, हम क्या लिख सकते हैं? हाफ और हाफ। अब चूंकि ये माइनस चिन्ह है और क्रिया जोड़ने की हो रही है, तो दोनों में लगाया जाएगा माइनस, और दोनों के साथ x लगा दो। प्लस 1/8 बराबर 0, इधर 2x²। तो इस प्रकार पहले जोड़े में कॉमन देखिए क्या हो रहा है। पहले जोड़े में कॉमन क्या हो रहा है? अगर x कॉमन ले रहे हैं तो हमारा क्या बच रहा है? 2x प्लस 1/2, ठीक है ना। और यहां पर देखिए 1/2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? यहां पर यहां 1/8 है, यहां 1/2 है। तो अब इस प्रश्न को अगर हल करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप पूरे समीकरण में लघुत्तम ले लीजिए। इसका सबसे सरल तरीका 8 हो गया लघुत्तम, ठीक है ना। जब 8 लघुत्तम ले लिया हमने तो देखिए क्या हो जाएगा? 16x² माइनस 8x, सॉरी दो यहां बटा कुछ नहीं था तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये 2 चौको 8 तो 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1, 8 का पक्षांतर कर दो, 0 में गुणा होकर के ये 0 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो क्या हो गया? अब यहां पे कॉमन मिल जाएगा आपको, 4 का भाग चला जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो 4x माइनस 1 बचा। भाई 4x पूरा पूरा कॉमन हो गया। जब पूरा पूरा पद कॉमन हो जाए तो वहां 1 बचता है, माइनस इसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है तो ऐसे ही लिख दो। माइनस का चिन्ह कॉमन हुआ तो अंदर केवल चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 0। जब कभी भी माइनस का चिन्ह कॉमन हो तो ब्रैकेट के अंदर के सभी पदों के चिन्ह बदल जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो 4x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा? 4x बचा माइनस, अब ये तो पूरा ब्रैकेट कॉमन था तो फिर कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे, बराबर 0। ठीक, अब दोनों ब्रैकेट एक जैसे ही है तो हम लिखेंगे यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1 तो x बराबर 1/4। अब हम आ जाएंगे अतः x बराबर, अब इस वाले से 1/4 मान प्राप्त हुआ है तो इस वाले से भी 1/4 मान प्राप्त होगा, तो हम 2 मान लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 1/4 कामा 1/4। अब देखो एक मूलों का लक्षण तुमको सिखाया गया था क्या? कि मूल वास्तविक और समान होंगे, बराबर होंगे। ये वही प्रश्न है। तो अब आगे का प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, हल करना सीखें। 2x² प्लस 5/3x माइनस 2 बराबर 0। अब यहां पर देखिए क्या है? 2 गुणित 2 बराबर कितना हो रहा है? 4। अब यहां पर बीच में तुम्हें लाना कितना है? 5/3 लाना है। अब इस प्रश्न में अगर आपका इस तरीके से गुणनखंड करने पर नहीं निकल पा रहा है तो फिर आप सीधे आइए, वही काम जो भी पीछे किया था, 3 लघुत्तम ले लीजिए, इसको बटा 1 मान लीजिए, इसको बटा 1 मान लीजिए। तो 3 गुना 3 दूनी 6x² प्लस यही 5x माइनस 3 दूनी 6 बराबर 0। 3 का पक्षांतर कर देंगे, 0 में गुणा होकर 0 हो जाएगा। 6x² प्लस 5x
-6 बराबर 0। तो अब ये देखिए 6 गुणित 6 करेंगे तो 36 हो जाएगा। के गुणनखंड करेंगे तो 9 चौको 36, 9 में 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार क्या करेंगे, 9x माइनस 4x, इस 5x को लिखा, -6 बराबर 0 और इधर 6x² प्लस। अब 6 और 9 में 3 का भाग चला जाएगा, x कॉमन हो जाएगा तो 2x प्लस 3 माइनस 2 का भाग चला जाएगा, बचेगा क्या, 2x, माइनस के लिए चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 3 बराबर 0, 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो 3x माइनस 2 बच जाएगा बराबर 0। अतः यदि 2x प्लस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर -3, x बराबर -3/2 तथा 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x बराबर 2, x बराबर 2/3। तो अतः x बराबर -3/2 कामा 2/3, ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। हल करेंगे। छठा क्वेश्चन है, x² प्लस x माइनस हाफ a प्लस 1 हाफ a प्लस 2 बराबर 0। यहां पर अगर आप ध्यान दें तो x² का गुणांक 1 और x का गुणांक 1, अर्थात ये 1 हमें लाना है इस अचर गुणांक के गुणनखंड से, और ये अचर गुणांक स्वयं गुणनखंड के रूप में लिखा है। देखो बीच में यहां पे निशान गुणा का है और माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो अगर इससे हम इसको घटाएं, जरा देखो, a प्लस 2 से a प्लस 1 को क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो तुमको सिखाया जा चुका है घटाने के लिए क्या करना होता है, चिन्ह बदलते हैं, ये कट गया और 2 में से 1 गया 1, देखो 1 आ गया, अर्थात वही गुणांक आ गया। अर्थात यहां पे जो 1 छिपा हुआ है उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, a प्लस 2 माइनस a प्लस 1। a प्लस 2 से अगर a प्लस 1 हम घटाएंगे तो हमें यहाँ 1 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ प्लस लगा हुआ है तो हमने प्लस लगाया, x लगा हुआ है तो इन दोनों में हमें x लगाना पड़ेगा ताकि ये सजातीय बने। इधर x² है और इधर माइनस a प्लस 1 a प्लस 2 बराबर 0। ये लाइन विद्यार्थी ध्यान देंगे। x कॉमन हुआ, यहां बड़ा ब्रैकेट लगाइए, x प्लस a प्लस 2। क्यों बड़ा ब्रैकेट लगाया गया, क्योंकि अंदर एक छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है। माइनस a प्लस 1 कॉमन हुआ है तो बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, x बचेगा, चिन्ह बदलेगा, a प्लस 2 बचा बराबर 0। अतः अभी एक बार बड़ा ब्रैकेट कॉमन होगा, x प्लस a प्लस 2 कॉमन हुआ तो बचा क्या, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस a प्लस 1 बराबर 0। अब लिखेंगे यदि x प्लस a प्लस 2 बराबर 0, तो पहले इस पूरे ब्रैकेट का पक्षांतर कर दीजिए, तो x बराबर माइनस हाफ a प्लस 2 तथा x माइनस हाफ a प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हाफ a प्लस 1। तो अतः x बराबर माइनस हाफ a प्लस 2 कॉमा a प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया और ये सवाल पूरा हो गया।